नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो पेट होगा, ग्रुप डी का पेट के बारे में थोड़ा सा टिप्स देंगे। देखिए, आप लोग में से बहुत सारे लोग फिजिकल एकेडमी ज़रूर ज्वाइन किए होंगे। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीडी का फिजिकल तो है नहीं, या आपके जो और भी जगह फिजिकल जिस तरीके से आर्मी में लिए जाते हैं वैसा फिजिकल तो है नहीं। सिर्फ रनिंग और बोरी उठाना होता है, जो कि एक सिंपल सा होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके लिए हो सकता है टीडीएस हो जाए। टीडीएस बोले तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर जिसे कह सकते हैं, हो सकता है आपके लिए। तो मैं बात कर रहा था कि पेट कैसे निकाला जाए। देखिए, मेरा जो अनुभव है मैं वही साझा करूँगा कि क्या परेशानी उस समय होती है जब आप स्टार्ट करते हैं, या अचानक स्टार्ट करते हैं, या जिनका शरीर उस तरीके से नहीं होता है कि वो सफ़र करे। मौसम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। जो कि एक एवरेज बंदा, चलो जो बंदा दौड़ने में माहिर है वो तो कर लेगा, उसके लिए कोई टफ जॉब नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ 50-50% जो बंदे हैं वो दौड़ में छट जाते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप स्मूथली इस दौड़ को निकाल सकते हैं, उस समय क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब आप दौड़ में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, तमाम जो फैक्ट है वो आपको समझने की आवश्यकता है कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले, आप जहाँ पे भी रनिंग कर रहे हो, आप फील्ड में रनिंग कर रहे होंगे, रोड पे रनिंग कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आप इंडिविजुअल दौड़ते होंगे, ग्रुप में नहीं दौड़ते होंगे, 10 15 20 के ग्रुप में नहीं दौड़ते होंगे। तो इससे क्या होगा ना कि वहाँ पे जो जाएंगे वहाँ पे 20 25 के ग्रुप के बीच दौड़ेंगे तो थोड़ा सा आपको जो स्पेस है वो कम मिलेगा। जब ग्राउंड जहाँ पे आपका दौड़ाया जाएगा वहाँ पे स्पेस कम मिलेगा, क्योंकि भीड़ में दौड़ना है तो कुछ आपको 1 2 सेकंड का या 4 सेकंड का जो आपका स्पीड है वो कभी धीरे हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा। अगर आप आगे दौड़ रहे हैं तो ठीक ठाक है, नहीं तो आप बीच में दौड़ रहे हैं तो इधर उधर आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिमाग में रखना है कि इसलिए आप अभी घर पे दौड़ रहे हैं तो मार्जिन लेके चलिए कि 5 सेकंड पहले हम दौड़ को ख़त्म करें। 4 मिनट 15 सेकंड में है तो उसको आप 4 10 4 5 4 7 के अराउंड ख़त्म करने की कोशिश कीजिए घर पे। अब बात कर रहे थे कि 4 10 में अगर ख़त्म घर पे करते हैं तो वहाँ कितना में ख़त्म होगा, तो वहाँ आपके 4 में ख़त्म हो जाएंगे। 10 मिनट 10 सेकंड का मार्जिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड पहले वहाँ पे ख़त्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप अपने लाइफ का वो चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके बाद लाइफ आपका सडनली बदल जाएगा। तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी दौड़ने का होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। मैं भी जब ग्राउंड पे दौड़ता था तो कभी 4 20, कभी 4 15, कभी 4 8 दौड़ता था। जब वहाँ पे गया तो 4 3 में दौड़ा, यानी कि 4 मिनट 3 सेकंड में दौड़ लिया, जो कि कभी मैंने दौड़ा नहीं था। एक बार सिर्फ 3 95 में ग्राउंड पे दौड़ा था, मैक्सिमम मैंने दौड़ा था 3 95 नहीं, मिल 3 55, सॉरी 3 55, हाँ 95 नहीं 3 55 में मैक्सिमम मैंने अपने ग्राउंड पे दौड़ा था। लेकिन जब वहाँ पे गया तो मैं 4 मिनट 3 सेकंड में दौड़ा था, और एवरेज मैं जब ग्राउंड पे दौड़ता था, अपने ग्राउंड पे दौड़ता था, तो वही 4 12 4 8 4 10 4 15 4 20 ऐसे ही मैं दौड़ता था। तो ये चीज़ें हैं। अब मौसम का क्या इफ़ेक्ट होता है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब आप अभी का समय जो आपका है ठंडी का समय है, ठंडी में क्या होता है ना कि जो आर्द्रता होती है वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि पॉल्यूशन वगैरह का समस्या ठंडी में ही क्यों होती है, क्योंकि जो ये ईयर होते हैं, पॉल्यूशन जो होते हैं, उसको जो ये वाटर ड्रॉप होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं और वायुमंडल में ही प्रेजेंट रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल उस समय वाटर ड्रॉप, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि वायुमंडल में वाटर ड्रॉप का जो कंसंट्रेशन है वो अगर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। और
और आपके जो अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता काफ़ी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही बर्न होती है तब आपको एनर्जी मिलती है। और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप समझेंगे जब दौड़ेंगे तब। जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी तो आपको हांफने की चीज़ें आ जाएगी, यानी कि हांफने लगेंगे। आप जल्दी जल्दी देखिएगा श्वास लेते हैं, मुंह खोल देते हैं। मुंह खोलते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में वायु को अंदर लेते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो हो पाती है। तो ठंडी में ये प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम होने की वजह से आपको दौड़ने में दिक्कत होती है। और जिनका खांसी की प्रॉब्लम है, जिनका साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो काफ़ी घातक हो जाती है। तो ये सब भी चीज़ें फैक्टर आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसको बिना प्रैक्टिस के दूर नहीं किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि एक दिन में हम 10 किलोमीटर दौड़ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, अगले 10 दिन दौड़ नहीं पाएंगे। तो शुरुआत कीजिए कि ये जो आपका फेफड़े का जो कैपेसिटी है वो तभी बढ़ सकता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। यानी कि 1 डेढ़ महीने जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी जो फेफड़े की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी नहीं। अचानक आप सोचेंगे कि फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ा लें, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखिए, मैं इस माइन्यूट चीज़ों को क्यों समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको वही लोग समझा पाएंगे जो कि इसको सफ़र किए हैं। ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरे की तरह अरे दौड़ो दे दौड़ो दे। अरे जो दौड़ निकाल लेंगे उनको फिर समझाने की क्या आवश्यकता है। जो दौड़ नहीं निकाल पा रहे हैं, किस वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको ये समझाने की ज़रूरत है। अगर इसमें भी थोड़ा सा सांस लेने वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन वगैरह यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं मेडिसिन सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। हाँ, आप जो डॉक्टर हैं उनसे जाकर कंसल्ट कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी सी दौड़ में हंफने लगता हूँ, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि मैं दौड़ निकाल पाऊँ। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिनका दौड़ नहीं निकल रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और जिनका निकल जाता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब जो शुरुआत करते हैं तो कैसे शुरुआत करना चाहिए। क्या एक दिन में ही 2-3 किलोमीटर दौड़ जाना चाहिए। देखिए, मैं जब शुरुआत किया था तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं तकरीबन 150 मीटर ही दौड़ पाया था। उसके बाद मुझे रोना आ गया था कि मैं मुझसे नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंदा 150 मीटर ही दौड़ पाया था पहला दिन, उससे दौड़ निकल सकती है, तो आपसे तो ऑब्वियस है निकल ही सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। 20 दिन 25 दिन अभी भी बहुत समय है। तो आप अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो 500 मीटर दौड़िए स्टार्टिंग में, 200 मीटर दौड़िए, 400 मीटर दौड़िए। धीरे धीरे वो कैपेसिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। अचानक आप ट्राई मत कीजिए कि जो शरीर है उसको ज़्यादा बर्डन दे दे। समझ में आ रही है ना बात। तो धीरे धीरे, और थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मसल को रगड़नी है। ये सब जो चीज़ें, थोड़ा सा पीटी करनी है और उसके बाद दौड़नी है। और दौड़ने के बाद थोड़ी सी 2 मिनट के लिए पीटी करनी है, जिससे कि क्या होगा ना कि जो अचानक जो मसल पे प्रेशर बनता है वो नहीं बन पाएगा। मसल खुल जाएंगे धीरे धीरे, आपके जो दौड़ है वो ऑब्वियस है सही हो जाएंगे। और ट्राई कीजिए कि आप नंगे पैर दौड़ें। अगर पॉसिबल है तो नंगे पैर दौड़ें, क्योंकि नंगे पैर से क्या होता है ना कि आपके जो शरीर पे वजन होता है ना, आधा किलो कम जाता है। क्योंकि आधा किलो लेके दौड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं जब जूते में दौड़ता था तकरीबन 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते थे। और क्योंकि जूते कितना भी हल्का हो, जूते तो जूते ही होते हैं, और वहाँ पे साफ सफाई अच्छा रहेगा। आपको नंगे पैर दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नंगे पैर ही ज़्यादातर लोग दौड़ते हैं। और शरीर पे जितना कम से कम कपड़ा, अगर लड़कियां हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के हैं तो जितना कम से कम कपड़ा, एक बनियान और एक छोटा सा चड्डी टाइप का आपका ये पैंट होना चाहिए। जिससे कि क्या होगा ना कि जो दौड़ते समय कपड़े वगैरह उड़ते हैं ना, वो सब डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगा। बाकी हम और भी चीज़ें रेस से संबंधित बताते रहेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा लोग सुन नहीं पाएंगे। तो हम समय समय पे एक और वीडियो बना देंगे कि रेस से संबंधित और भी क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या वहाँ पे इंजेक्शन लेके दौड़ सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है। हम तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।